कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 3,408 करोड़ की बड़ी बिकवाली, डीआई की तरफ से 4,356 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,28,000 का बनता हुआ नजर आया, लेकिन 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग 83,000 का बनता नजर आया। लेकिन इसके साथ पीसीआर रेशो नेगेटिव के साथ क्लोजिंग होता है 0.75 के साथ। इंडिया विक्स की साइड 3-4% का ब्रेकआउट रिकवरी जरूर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर 150 पॉइंट से ज्यादा गिरावट फ्राइडे सेशन में बिल्कुल देखने को मिली। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट ने अपर साइड से बड़ी बिकवाली आती हुई नजर जरूर आई है। अपर लेवल से हाई लेवल से मूवमेंट दिखाया मार्केट ने लास्ट डे, उसके बाद मार्केट ने बड़ी अच्छी वाली मोमेंटम के साथ गिरावट दिखाती है अपर साइड से, लेकिन क्लोजिंग लेता है अपने एक सपोर्ट बार पर क्लोजिंग लेता हुआ नजर आया। ठीक मार्केट 22,400 को सपोर्ट करता है और वापसी जो ब्रेकआउट रिकवरी मार्केट के अंदर देखने को मिली। उधर से ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव नजर आते हुए जरूर नजर आए, लेकिन यहां पर एफआई की बिकवाली फिर से खतरे में घंटी बजाती हुई जरूर नजर आई। 3,408 करोड़ की बिकवाली फिर से आती हुई नजर आई। लगातार जो है एफआई का मूड जो है नेगेटिव पे नेगेटिव मार्केट के अंदर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी एफआई पूरी तरह से बियर्स का मूड बना के बैठा हुआ है। एक बुल ट्रेडर कौन है, डीआई यहां पर बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 4,356 करोड़ की बड़ी खरीदारी, यानी यहां से बिकवाली आती है डीआई की तरफ से। हमें खरीदारी लगातार मार्केट के अंदर पिछले कुछ सेशनों से लगातार हम देख पा रहे हैं डीआई मार्केट को पूरा सपोर्ट कर रहा है और मार्केट जो है ठीक 22,000 के लेवल के अबव ही क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है। यानी पूरी तरह से देखें तो डीआई एक बुल का काम कर रहा है और मार्केट को पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के ऊपर लगातार ऊपर के लेवलों से लगातार दबाव पे दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे हैं फ्राइडे सेशन के अंदर दोनों का ये जो डाटा हम कंपेयर कर पा रहे हैं, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है, यानी दोनों ऑपरेटर की जो खरीदारी और बिकवाली आई है ये कैश मार्केट के अंदर आई है। लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो इन फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है। तो यहां पर फ्राइडे सेशन में देखे दोनों ने कैश मार्केट के अंदर 947 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट के अंदर। लगातार अगर हम देख पा रहे हैं डीआई का पूरा सपोर्ट मिलता है और मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आ जाता है और 22,000 के लेवल के अबव मार्केट क्लोजिंग देने में बड़ा कामयाब हो जाता है। लेकिन इनका दोनों ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा बड़ा देखना जरूरी, तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.75 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख के चलते हैं, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर ना 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहां पर पिछले 2 दिन का हम डाटा पहले कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर अगर हम देखें 58% कॉल की साइड पोजीशन बना के गया था, 41% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देख पा रहे हैं 61% है कॉल की साइड और 38% है पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी रिटेलर यहां से पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट आई, नीचे से खरीदारी रिटेलर ने बिल्कुल दिखाई है। तो एक तरह से देखें तो 3% पूरी तरह से लॉन्ग साइड शिफ्ट होता नजर आया। ओवरऑल 61% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई रिटेलर की तरफ से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट करके चला। अभी आ रहा है 90% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 9% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव जरूर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल हम रिटेलर की पोजीशन अगर हम देख पा रहे हैं तो 90% यहां पर क्या है, फ्यूचर को भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर ने ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी दोनों सेगमेंट में लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी एक तरह से रिटेलर का व्यू जो नजर आ रहा है पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आ रही है। यानी उसको लगता है कि मार्केट में एक खरीदारी मूवमेंट देखने को मिल सकती है नीचे के लेवल से, और मार्केट ने क्लोजिंग जो लिया गया है पूरा एक सपोर्ट लेवल से क्लोजिंग दिखाई है। तो ऐसे में ये क्लोजिंग लेवल है जहां पर मार्केट ने
प्राइस एक्शन मूवमेंट के साथ गिरावट दिखाई, ये वो लेवल रहेगा हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट यहां पर मंडे सेशन के लिए। यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, अपर साइड के ये वाले लेवल टेस्टिंग करते हुए नजर आ सकते हैं मार्केट निफ्टी की साइड। यानी एक तरह से अपर साइड 22,450 के लेवल को यहां से क्लोजिंग लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है 22,450 और 60 का लेवल है, जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का मोमेंटम एक स्कैल्पिंग के तौर पर हमारे पास पहले वाला 510 तक का रहने वाला है। इसके अबाव अगर हम देखें ये वाला रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास अपर साइड ब्रेकआउट फिर से मिलता है तो अपर साइड एरिया हमारे पास रहेगा 50 पॉइंट का एक और स्कैल्पिंग एरिया 22,550। ये हमारा लिए थर्ड लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जैसे ही 550 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट रेजिस्टेंस के पास अपर साइड एरिया 22,620 का एरिया जो हमारे लिए फ्राइडे सेशन का हाई भी है उस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया, क्योंकि यहां पर एक डबल टॉप एरिया भी बनता हुआ नजर आया था लास्ट सेशन के अंदर। तो 620-30 का जोन मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट हमारे पास ये फ्राइडे का लो एक बॉटम जोन के साथ ये बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। ये हमारे पास है 22,390 का लेवल, यानी ठीक 400 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग बनती हुई नजर आ रही है जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। 390 के नीचे देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट लेवल छोटे छोटे हैं, जैसे कि 22,350 का एरिया और 350 के नीचे सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जहां लास्ट टाइम मोमेंटम के साथ बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी। ठीक 22,300 का लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो लेवल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पूरे लॉजिक के साथ मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर आपको पूरे समझाने की कोशिश की है ताकि फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बढ़िया वाला मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिल सकता है हमें फ्राइडे सेशन के बाद मंडे सेशन में, क्योंकि फ्राइडे सेशन के अंदर एक मोमेंटम जो गिरावट पे गिरावट प्राइस एक्शन के साथ दिखाई दी गई है वो बैंक निफ्टी में ये वो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक ये मोमेंटम क्लोजिंग लेवल जरूर है, लेकिन यहां पर क्लोजिंग के टाइम एक ब्रेकआउट रिकवरी बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिली। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी में ठीक एक रेजिस्टेंस काम करेगा 48,360 का एरिया जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है कॉल वालों की स्कैल्पिंग मूवमेंट हमें अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखी जा सकती है। वो लेवल रहेगा हमारे पास 48,500 का एरिया एक स्कैल्पिंग मूवमेंट के साथ, और 500 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 48,680 यानी 700 के लेवल पे बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। यानी मार्केट पूरी तरह से रिकवरी मोमेंट दिखा सकता है जैसे ही इन लेवलों को ब्रेकआउट लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता है और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता हुआ हमें नजर भी आता है। लेकिन यहां पर ये देखो पूरा सपोर्ट लिया गया है, एक बॉटम जोन बनाया गया, ये वो दीवार बन चुकी है मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग दीवार। अगर ये दीवार टूटती है नीचे की साइड सपोर्ट एरिया जो 48,100 का मार्केट के पास सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है, जैसे ही फ्राइडे के लो को ब्रेक डाउन करता है तो बड़ी वाली पुट साइड के मोमेंटम हमें स्कैल्पिंग के तौर पर देखने को मिलेगी। नीचे का एरिया बड़ा एरिया है, पुट वालों का एरिया है, यहां पर बड़ी मोमेंटम हाथ लगती हुई नजर आएगी। 47,750 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। करीबन 250-300 पॉइंट का ये पुट साइड का स्कैल्पिंग मूवमेंट हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है नीचे की साइड। यानी बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो फोकस जो रहने वाला है 48,100 के लेवल पर रहने वाला है जहां पर मार्केट सपोर्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन इस सपोर्ट के साथ डीआई कितना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर इसकी 4,356 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। उससे पहले भी लगातार अगर हम देखें यहां पर डीआई अच्छा खासा पिछले 4-5 सेशन से एफआई ने बिकवाली की है बड़ी वाली, लेकिन डीआई ने पूरा सपोर्ट किया। ये कैश के अंदर सपोर्ट कर रहा है, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के साइड भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा? तो यहां पर डीआई की पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर जो करके चलेंगे पिछले 2 दिन का डाटा, पहले डीआई की साइड से देखें तो 42% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 57% पुट की साइड। अभी डीआई ने क्या कर लिया है 38% आ चुका है कॉल की साइड और 61% पुट की साइड, यानी 4% जो है कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। 4% माइनस करके ओवरऑल पोजीशन 61% यहां पर पुट की साइड। भाई कैश के अंदर इसकी खरीदारी हम देख पा रहे हैं, ठीक है पॉजिटिव, लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें तो ओवरऑल पोजीशन 61% के साथ पुट की साइड और 4% माइनस भी हुआ है फ्राइडे सेशन में। यहां पर स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें
तो 3.49% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट। अभी क्या आ रहा है, 3.50% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड। ओवरऑल पोजीशन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल बड़ी पोजीशन अगर हम देखें 96% यहाँ पर पुट की साइड यानी फ्यूचर की साइड पोजीशन बना के बैठा, शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें डीआई की जो पोजीशन नजर आ रही है थोड़ी सी नेगेटिव, यानी अपर साइड से एक दबाव हमें देखने को मिल सकता है। डीआई की साइड से एक बड़ा ऑपरेटर है, फ्यूचर ऑप्शन में जो पोजीशन बनाई है नेगेटिव साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट से भी हमें संकेत थोड़े पॉजिटिव जरूर आते हुए नजर आए। तो पहले यूरोप की बाजार की साइड अगर हम जाएं, फिटसी यूके, यहाँ पर यूरोप के बाजारों में अंदर 60 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली फिटसी यूके के अंदर। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं, 243 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है, करीबन 1% से ज्यादा की तेजी। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं, 71 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखी जा रही है, 1% के करीब तेजी। तो यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो बिल्कुल 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी नैस्डैक यूएस मार्केट में देखने को मिली, पूरी 2% की बढ़िया वाली तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर भी 300 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, करीबन 1% के करीब तेजी। S&P 500 51 पॉइंट की तेजी के साथ 1% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। डाउ जोन को अगर हम देखें 153 पॉइंट की यहां पर तेजी देखने को मिली है, आधा % के करीब तेजी। तो पूरा ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमें नजर आए हैं, हमें नजर आए एक पॉजिटिव नजर आए, और उधर से मार्केट भी एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो यहां से हमें संकेत मिलेंगे, एक बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को देखना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि यही वो ऑपरेटर है जो मार्केट में गेम चेंज कर सकता है। एफआईआई इसकी पोजीशन हम पिछले 2 दिन से जो कंपेयर करने जा रहे हैं, अभी पहले 38% पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 61% पुट की साइड। अभी 35% आ चुका है कॉल की साइड और 64% पुट की साइड। पोजीशन 3% माइनस होकर वो कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो गया, और ओवरऑल पोजीशन हम देख पा रहे तो 64% यहां पर नेगेटिव ट्रेंड में बदलती हुई नजर आई है। यानी कैश के अंदर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के अंदर कैश के अंदर क्या है, बिकवाली देखने को मिली है। ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली 3% की देखने को मिली। स्टॉक फ्यूचर की साइड पहले 55% यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 44% शॉर्ट करके चला। अभी 54% आ रहा है कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड, और 45% शॉर्ट की साइड। 1% यहां से पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई का मूड खराब होता हुआ नजर आया है। कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर, तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई का मूड नेगेटिव आ रहा है। उधर से डीआई भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन नेगेटिव बना रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए अपर साइड से एक दबाव बन सकता है, लेकिन वो दबाव किस लेवल से आएगा उससे पहले हम प्रो की पोजीशन को भी 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। जो हमारा 4 नंबर पर प्रो ऑपरेटर आता है उसकी पोजीशन पहले 47% कॉल की साइड था और 52% पुट की साइड। अभी आ रहा है 44%, यानी 3% माइनस होकर ये 55% हो चुका है पुट की साइड, 3% माइनस के साथ। यानी इसने पोजीशन जो बनाई है पुट की साइड बनाता हुआ नजर आया। अब देखना यहाँ पे कि सिर्फ एक रिटेलर ही रह गया है ऑप्शन के अंदर लॉन्ग की साइड, लेकिन ओवरऑल 3 बड़े ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइड पोजीशन बना चुके हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें प्रो की पोजीशन पहले 71% थी, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था और 28% शॉर्ट की साइड। अभी 73%, 26% शॉर्ट की साइड, 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ जरूर नजर आया है। यानी यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है। फ्यूचर में लॉन्ग की साइड है, ऐसे तो एफआई भी लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में है। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम बात करें चारों ऑपरेटर का डाटा कंपेयर करने के साथ, यहां पे देखो 61% रिटेलर ही लॉन्ग की साइड आ रहा है, डीआई 61% के साथ पुट की साइड, 64% के साथ एफआई भी पुट की साइड है, और प्रो भी 55% के साथ पुट की साइड है। 3 बड़े ऑपरेटर जो है पोजीशन नेगेटिव साइड बना के बैठे हुए हैं। यानी एक ऊपरी लेवल से अभी दबाव, नीचे से रिटेलर सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन ऊपर के लेवल से हमें फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। बड़े वाला बड़ा दबाव मार्केट के अंदर हावी होता हुआ नजर आएगा मंडे सेशन के अंदर। कैसे कि मार्केट के अंदर जैसे ही मोमेंटम देखो सपोर्ट लेता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन हमारी नजरें रहेंगी इस बैंक निफ्टी के इस लेवल पर।
ये है ठीक 48,100 का लेवल, या फ्राइडे का लो भी मान सकते हो। जैसे ये ब्रेकडाउन होता है पुट वालों के लिए बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी, लेकिन अपर साइड से सेल ऑन राइज के सिनेरियो के लिए अगर हम बात करें, एक सेल ऑन राइज का, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट जरूर लिया गया है लेकिन सेल ऑन राइज का सिनेरियो हमें ठीक इस लेवल से देखने को मिल सकता है। ठीक 48,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी मोमेंटम नेगेटिव साइड ऊपर लेवल से एक भारी प्रॉफिट बुकिंग सामना मार्केट करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही निफ्टी की साइड देखें तो निफ्टी में भी मोमेंटम हमें अपर साइड से नेगेटिव, भाई मार्केट के अंदर अपर साइड से सेल ऑन राइज का सिनेरियो नजर आ रहा है और यहां पर 22,500 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव ओपन होता हुआ जरूर नजर आ सकता है। परी ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो हल्का पॉजिटिव, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव आए और मार्केट भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो हल्का सा पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर मार्केट के लिए हावी होता हुआ नजर आएगा एक दबाव। तो ऐसे में मार्केट के अंदर डाटा के अकॉर्डिंग देखे और यहां पर फ्राइडे सेशन की गिरावट को देखे, ब्रेकडाउन को देखे तो मार्केट में अपर साइड से एक दबाव देखने को मिल सकता है हैवी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के एरिया।